जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम, लंका कांड, छठा सोपान, मास पारायण विश्राम 26 सरल शब्दों में आपको पढ़ के सुनाएंगे। आप भी हमारे साथ पढ़ें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। और कमेंट में जब आप लिखते हैं कि रामायण पढ़ना हम सीख गए हैं प्यारे, बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत सुकून मिलता है। इसी तरीके से आप जब हम पढ़ें तो साथ में पढ़ा करें तो आप और जल्दी सीख जाएंगे। और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं अलग अलग धुन में, तो इस चैनल में आपको पूरी रामायण मिलेगी और अलग अलग धुन में मिलेगी। इधर लंका कांड छठा सोपान है। इन चौपाइयों में रावण का वध हो चुका है कल के वीडियो में, लेकिन चौपाई का अर्थ बहुत ही सुंदर है। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं कि किस तरीके से प्रभु ने रावण को मारा है। तो आपको अर्थ पढ़ के सुना दें, फिर आगे पढ़ते हैं। प्यारे सुने, अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर करें। मंगल भावन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती से कहते हैं, काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए। विभीषण जी बोले, इसके नाभिकुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। उस समय नाना प्रकार के अशकुन होने लगे। बहुत से गधे, सियार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहां तहां केतु, पुच्छल तारे प्रकट हो गए। दसों दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा, आग लगने लगी। बिना ही पर्व योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। मूर्तियां रोने लगी। आकाश से वज्रपात होने लगे। अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी। पृथ्वी हिलने लगी। बादल रक्त बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हो। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया। दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले। सिरों और भुजाओं से रहित रुंड धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धंसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ है? मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र, नदियां, दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो गए। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और बानरों के समुदायों को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण की भुजाओं और सिरों को
मंदोदरी के आगे मंदोदरी के सामने रख कर राम बाण वहां चले जहां जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तरकस में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुजदंडों वाले श्री रघुवीर की जय हो। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं, कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। देवता बोले, हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु और आदि द्वंद्वों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विदृढ़ करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं। घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की। सिर पर जटाओं का मुकुट है, जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं। मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी अपने भुजदंडों में से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं। मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी लल मुनिया चिड़िया अपने महान सुख में मग्न हुई निश्चल बैठी हों। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूहों को निर्भय कर दिया। वानर भालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित बिकल धरनी खसे पारी, जुबित ब्रंदरो अथ उठी धाई, तेहि उठाई रामन पहियाई, पति गति देखिते करहि पुकारा, छूटे कच नहीं बापुस संभारा, उरताड़न करहि विधि नाना, रोवत करहि प्रताप बखाना, तब बलनाथ डोलनित धरनी, तेजहीन पावक शशि तरनी, शेष कमठ सैस कहि न भारा, सोतनु भूमि पर भरि छारा, वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख धरि काहू न धीरा, भुजबल जीतेउ काल जमसाई, आजु परे हो अनाथ की नाई, जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल बरनी न जाई,
राम विमुख असहाल तुम्हारा, राहा न को कुल रोवनिहारा। तब बस विधि प्रपंच सब नाथा, सभय दिशि पनित नावहि माथा। अब तब सिर भुज जामुक खाई, अब तब सिर भुज जामुक खाई। राम विमुख अनुचित नाई, काल विवश पति कहा न माना। अग जगन्नाथ मनुज करि जाना, अग जगन्नाथ मनुज करि जाना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जान्यो मनुज करि दनुज कानन, दाहन पावक हरि स्वयं। जहि नमत शिव ब्रह्मादि सुर पिय, भजेहु नहि करुणामयम्। अंजाम ते पर द्रोहरत पापौघमय तब तनु अयम्। तुम मोदियो निज धाम राम, नमामि ब्रह्मणि रामयम्, नमामि ब्रह्मणि रामयम्। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अहो नाथ रघुनाथ सम रामा, कृपा सिंधु नहीं आन सिया रामा। जोगी प्राण दुर्लभ गति रामा, तोहि दीन भगवान सिया रामा, तोहि दीन भगवान सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंदोदरी बचन सुनि काना, सुर मुनि सिद्ध सबहि सुख माना। अज महेश नारद सनकादि, जे मुनिवर परमारथ बादी। भरि लोचन रघुपति निहारी, प्रेम मगन सब भय सुखारी। रुदन करत देखी सब नारी, गए विभीषण मन दुख भारी। बंधु दशा बिलोकी दुख कीन्हा,
तब प्रभु अनुजहि आय सुदीन्हा। लक्ष्मण तेहि बहु विधि समुझायो, बहुरी विभीषण प्रभु पहियायो। कृपा दृष्टि प्रभु ताहि बिलोका, करहु क्रिया परिहरि सब शोका। किन्ही क्रिया प्रभु आय सुमानी, विधवत देश काल जिय जानी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंदोदरी आदि सब रामा, देहि तिलांजलि ताहि सिय रामा। भवन गई रघुपति गुण रामा, गण बरनत मन माहि सिय रामा। जय सिया राम जय जय सिया राम। प्यारे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय सिया राम।